नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेंदर स्टडी आई को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ ज्योग्राफी जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेड या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टरली आने वाले एग्जाम में नेक्स्ट आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 10 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन आंसर पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑप्शन बी ब्यास रिवर, ऑप्शन सी रावी रिवर एंड ऑप्शन डी झेलम रिवर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती है या फिर स्टार्ट होती है? तो आपको ऑप्शन दिएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑप्शन बी ब्यास रिवर, ऑप्शन सी रावी रिवर एंड ऑप्शन डी झेलम रिवर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो ओरिजिनेट होती है इंडिया के बाहर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंट कैलाश इन द नॉर्थर्न हिमालय रेंज ऑफ तिब्बत एंड इट इज़ आल्सो नोन एज Sangbo River, and it is the biggest river in Tibet. Next point, Brahmaputra is the third largest river in the world. Next point, in Bangladesh, Brahmaputra is known by the name of Jamuna and while Ganga gets the name of Padma. फ्रेंड्स, का मतलब ये है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और गंगा जो रिवर है ना वो पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर सुबनसिरी, कामेंग, धानसरी, मानस, दिबंग, लोहित एंड तीस्ता। नेक्स्ट पॉइंट, इट एंटर्स द इंडियन टेरेटरी अंडर द नेम ऑफ दिहंग। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया के किस स्टेट से एंटर करती है, तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, कुल्लू वैली इज लोकेटेड अमंग विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? ऑप्शन आर लद्दाख एंड पीर परांजल, ऑप्शन बी लेसर हिमालय एंड शिवालिक एंड ऑप्शन सी धौलाधार एंड पीर परांजल एंड ऑप्शन डी रणज्योति एंड नंगा पर्वत। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा है जो कुल्लू वैली है ना वो इनमें से किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? तो आपको ऑप्शन दिए गए लद्दाख और पीर परांजल, ऑप्शन बी लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ऑप्शन सी धौलाधार एंड पीर परांजल एंड ऑप्शन डी रणज्योति एंड नंगा पर्वत। तो इसका बेसिकली जो आंसर है, आंसर ऑप्शन सी यानी कि धौलाधार एंड पीर परांजल। नेक्स्ट लेते हैं, विच इज़ द ईस्ट एंड मोस्ट पीक ऑफ हिमालय? ऑप्शन आर नमचा बरबा, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी कंचनजुंगा एंड ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। आगे फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि नमचा बरबा जो कि ईस्ट एंड मोस्ट पीक है किसका, हिमालय का। फ्रेंड, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा है कि जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो किस कंट्री में है और ये उसका नाम क्या है, तो आंसर इज़ नेपाल कंट्री, और उसका नाम क्या है तो आंसर माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे उसकी लेंथ पूछी जाए तो आंसर 8848 मीटर। फ्रेंड, यहाँ पर एक बात और, अगर आपसे ये पूछा कि इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम क्या है, तो आंसर इज़ K2 या फिर गोंडविन आस्टन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा कि जो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड हाईएस्ट जो पीक है ना माउंटेन पीक उसका नाम क्या है, तो आंसर इज़ कंचनजुंगा। अगर आपसे ये पूछे किस स्टेट में है, तो आंसर इज सिक्किम स्टेट में। मैं आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयाज? ऑप्शन आर हिमाद्री, ऑप्शन बी सहाद्री एंड ऑप्शन सी असम हिमालय एंड ऑप्शन डी शिवालिक। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हिमाद्री। फ्रेंड, जो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर हिमाद्री। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स मैं आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टरी फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, लेक लोकटक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लिए पूछा है जो लोकटक लेक है ना वो किस स्टेट में है इंडिया के? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मणिपुर। फ्रेंड, जो लोकटक लेक है ना वो किस स्टेट में है, तो आंसर मणिपुर स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट लेते हैं, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज ऑप्शन आर अन्नामुंडी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी एंड ऑप्शन डी नीलगिरी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लिए प्रोजेक्ट जो पेनिसुलर इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? आपको ऑप्शन दिए अन्नामुंडी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी एंड ऑप्शन डी
नीलगिरी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनामुंडी, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसका, पेनिनसुला इंडिया का। नेक्स्ट लेते हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ लेटरोइड सॉइल इन हाई एरियाज इज, ऑप्शन आर अल्कलाइन, ऑप्शन बी सलाइन, ऑप्शन सी एसिडिक एंड ऑप्शन डी बैलेंस्ड। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एसिडिक इन नेचर। फ्रेंड जो हाई एरियाज में लेटरोइड सॉइल पाई जाती है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट लेते हैं, बाल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, ऑप्शन आर काराकोरम माउंटेन रेंज, ऑप्शन बी पामीर माउंटेन्स, ऑप्शन सी शिवालिक्स एंड ऑप्शन डी एल्प्स। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि काराकोरम माउंटेन रेंज। फ्रेंड जो बाल्टोरो ग्लेशियर लोकेटेड है वो कहाँ पर है, तो आंसर इज काराकोरम माउंटेन रेंज। नेक्स्ट लेते हैं, द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज, ऑप्शन आर वेस्टर्न राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वेस्टर्न राजस्थान, जो कि ड्राइएस्ट पार्ट है इंडिया का। नेक्स्ट लेते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन आर इक्वेटोरियल, ऑप्शन बी मानसूनल, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन एंड ऑप्शन डी कॉन्टिनेंशियल। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मानसूनल। फ्रेंड जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, तो आंसर मानसूनल क्लाइमेट। नेक्स्ट लेते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, ऑप्शन आर कृष्णा रिवर, ऑप्शन बी कावेरी रिवर, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गोदावरी रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिसुलर इंडिया की। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, ऑप्शन आर ड्रेनेज बेसिन, ऑप्शन बी वाटरशेड, ऑप्शन सी दोआब एंड ऑप्शन डी लो लैंड और तारिन। फ्रेंड जो फर्टाइल लैंड होती है ना दो रिवर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे ड्रेनेज बेसिन, ऑप्शन बी वाटरशेड, ऑप्शन सी दोआब एंड ऑप्शन डी लो लैंड और तारिन। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दोआब। फ्रेंड जो फर्टाइल लैंड होती है ना दो रिवर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर दोआब। नेक्स्ट लेते हैं, द स्टडी ऑफ द लेक इज कॉल्ड, ऑप्शन आर लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी पेटोमोलॉजी, ऑप्शन सी टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा कि लेक की स्टडी हम क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन दिए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी पोटोमोलॉजी, ऑप्शन सी टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए यानी कि लिम्नोलॉजी। जो लेक की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, आंसर लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट, ऑप्शन आर करण प्रयाग, ऑप्शन बी देव प्रयाग, ऑप्शन सी रुद्र प्रयाग एंड ऑप्शन डी गंगोत्री। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो भागीरथी और अलकनंदा है ना वो कहाँ पर मिलती हैं आपस में। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे करण प्रयाग, ऑप्शन बी देव प्रयाग, ऑप्शन सी रुद्र प्रयाग एंड ऑप्शन डी गंगोत्री। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिस का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि देव प्रयाग। फ्रेंड जो भागीरथी और अलकनंदा रिवर है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो आंसर देव प्रयाग। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच रिवर इज आल्सो नोन एज द ओपन सीवर इन इंडिया, ऑप्शन आर गंगा, ऑप्शन बी जमुना एंड ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन सी गोदावरी। आगे फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा है कि इन चारों में से किस रिवर को ओपन सीवर कहा जाता है इंडिया में। तो आपको ऑप्शन दिए थे गंगा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जमुना। फिर जो जमुना रिवर है उसको हम ओपन सीवर भी कहते हैं इंडिया में। फ्रेंड आपको इस चैनल पे हमेशा क्वालिटी कंटेंट दिए जाते हो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। तो फ्रेंड मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, ऑप्शन आर गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी तप्ती। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिस का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी कि तप्ती रिवर, जो कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट लेते हैं, द साइक्लोन नेम आम्फन इज नेम गिवन बाय विच कंट्री, ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी श्रीलंका। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा कि जो साइक्लोन आम्फन है ना उसको जो नाम आम्फन वो किस कंट्री ने दिया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे थाईलैंड, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी श्रीलंका। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर जो है ऑप्शन ए यानी कि थाईलैंड।
फ्रेंड जो साइक्लोन अम्फन था ना, उसको जो नाम अम्फन दिया है ना, वो किस कंट्री ने दिया? तो आंसर थाईलैंड कंट्री ने दिया है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई? ऑप्शन आर लेसर ग्रास ब्लू, ऑप्शन बी सिल्वर बर्ड विंग, ऑप्शन सी गोल्डन बर्ड विंग एंड ऑप्शन डी कॉमन एग फ्लाई। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गोल्डन बर्ड विंग, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। नेक्स्ट लेते हैं, कर्नूल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो कर्नूल नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है इंडिया के। आपको ऑप्शन दिए गए थे उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश। फ्रेंड जो कर्नूल नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है? तो आंसर आंध्र प्रदेश स्टेट में। लास्ट क्वेश्चन, हिल साइज नेशनल फिश ऑफ विच कंट्री? फ्रेंड इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना इसका आंसर। तो आपको ऑप्शन देगा पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा कि जो हिल्सा है ना, वो किस कंट्री की नेशनल फिश है? तो आपको ऑप्शन दिए थे पाकिस्तान, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर ऑप्शन डी यानी कि बांग्लादेश। फ्रेंड 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 पे शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।